दोस्तों, आज की इस कहानी में हम ऐसी 5 बातें सीखने वाले हैं जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। आपका जीवन खुशी और खुशहाली से भर जाएगा। आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकेंगे। यह कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में आए हुए थे और वहां पर उन गांव वालों को वे उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति भी वहां पर आया। उसने महात्मा बुद्ध के उन उपदेशों को सुना। उन उपदेशों को सुनने के बाद वह महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि वह उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया था। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। और हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध के द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं। जो भी उनका भिक्षु बनना चाहता है वह अवश्य बन सकता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपना भिक्षु बना लिया। लेकिन जब ये बात उस व्यक्ति के माता पिता को पता चली कि उनका पुत्र अब एक सन्यासी बन चुका है, एक भिक्षु बन चुका है, तो उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली, वे दौड़े दौड़े महात्मा बुद्ध के पास चले आए और महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आज तक हमने अपने बेटे की बात कभी नहीं टाली। उसने जो कुछ भी हमसे मांगा, जो कुछ भी वह चाहता था, हमने उसे वो सब कुछ दिया। परंतु आज जो उसने ये कार्य किया है, इससे हमारे मन को अत्यधिक दुख पहुंचा है। हम अत्यधिक दुखी हैं। आखिर हमारे पुत्र ने ऐसा क्यों किया, ये हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो अपने इस पुत्र को सुखी जीवन देना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा पुत्र भी खुशी और खुशहाल तौर पर अपना जीवन व्यतीत करे। हम उसे ये सब करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब हम क्या करें? इस पर महात्मा बुद्ध उन माता पिता से कहते हैं, आखिर आप किस तरह का जीवन अपने पुत्र के लिए चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए वे दोनों पति पत्नी महात्मा बुद्ध से कहते हैं, जिसमें हमारे पुत्र की उन्नति हो, जिसमें वह खुश रह सके, खुशहाल रह सके, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपके पुत्र ने ही स्वयं से सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की है। वह भिक्षु बनना चाहता था। यह मार्ग उसी ने चुना है। और यदि यह पूरी ईमानदारी के साथ सत्य के मार्ग पर चलता रहा तो एक न एक दिन यह अवश्य ही उन्नति भी कर ही लेगा। और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारा बेटा खुशी और खुशहाल जीवन जिए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके बेटे को उस जीवन में खुशियां नहीं मिल रही थी जो आप इसे देना चाहते थे। और कोई भी व्यक्ति संन्यास तभी ग्रहण करता है जब उसे अपने जीवन में दुख नजर आ जाता है। आप जिस तरह का जीवन अपने पुत्र को दे रहे थे, उसे उस तरह के जीवन में सुख नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका पुत्र सुखी नहीं है, वह संन्यास ग्रहण करके सुखी नहीं रह पाएगा, तो आप इसे
अभी के अभी ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा कि जिस जीवन में आप इसे वापस ले जाना चाहते हैं, वहां उसे दुखों के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह आपका पुत्र है और इस पर आपका पूरा हक है। इसलिए यदि आप चाहें तो इसे अभी के अभी यहां से ले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है, मैंने अपने जीवन में हर वो काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और मुझे खुशी की अनुभूति होगी। वो सभी कार्य करने के बाद मुझे सुख तो प्राप्त होता था, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। और यह सब कुछ होने के बाद मेरे भीतर एक खालीपन सा था। मैं बहुत अकेला महसूस करता था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस खालीपन को मिटाने के लिए क्या करूं। यह तकलीफें मुझे कब छोड़ेंगी। मैं उन दुखों से मुक्त होना चाहता था। मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी की तरफ आगे बढ़ना चाहता था। तभी सौभाग्यवश मैंने महात्मा बुद्ध का वह उपदेश सुना, जिससे मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और तब मुझे यह समझ में आया कि जिस जीवन की तलाश मैं कर रहा था, वह जीवन मुझे महात्मा बुद्ध की शरण में नजर आया। अपने पुत्र की ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति के माता पिता कहते हैं, हे बुद्ध, हम ये नहीं कहते कि हमारे पुत्र को आप वापस भेज दीजिए, क्योंकि अपने बेटे की बात सुनकर हमें ये एहसास हो चुका है कि हमारा पुत्र सन्यासी बनकर खुश है। उसे आपकी सेवा करने में आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन हम तो बस इतना चाहते हैं कि यह हमारा इकलौता पुत्र है, और यदि आपने इसे अपना शिष्य बना लिया है, इसे अपना भिक्षु बना लिया है, तो कृपा करके हमें भी अपना भिक्षु बना लीजिए। उस व्यक्ति के माता पिता की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उनसे कहते हैं, आपका पुत्र अपने अंतर आत्मा की प्यास बुझाने के लिए भिक्षु बना है, और आप अपने पुत्र के कारण भिक्षु बनना चाहते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। मेरा उद्देश्य किसी को सन्यासी बनाना नहीं है, किसी को भिक्षु बनाना नहीं है। मैं तो बस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिसे यह अनुभव हो जाता है कि जो संसारी जीवन वह जी रहा है, उस संसारी जीवन में उसे वह खुशियां नहीं मिल पाएंगी, उसे वह सुख नहीं मिल पाएगा, उसे वह मन की शांति नहीं मिल पाएगी, जिस कारण लोग सन्यासी बनते हैं, क्योंकि वे लोग उस संसारी जीवन की वास्तविकता को देख पाते हैं, और जिसे ये सारी बातें एहसास हो जाती हैं, वह खुद ही धर्म के मार्ग पर आगे चल पड़ता है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के माता पिता महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, तो क्या हमें धर्म के मार्ग पर चलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमें उन सुखों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है? तभी एक बार फिर से महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति के माता पिता से कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सन्यासी बनना अनिवार्य नहीं है। आप यदि चाहें तो इस संसारी जीवन को जीते हुए भी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर उस व्यक्ति के माता पिता महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, परंतु यह कैसे संभव है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता से कहते हैं, मैं सन्यासी बनने के लिए कभी किसी को नहीं कहता हूं। मैं तो केवल सही आचरण को ही
उच्चतम मानता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने इस संसारी जीवन में रहकर भी उन सुखों की प्राप्ति कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने जीवन को अत्यधिक बेहतर बना सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसे इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो इन 5 बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे कभी भी अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। वह अपने जीवन को खुशहाल तौर पर जी सकता है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी उसे कभी कोई हानि नहीं होती। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता से पहली बात बताते हुए कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर दया और करुणा होती है, प्रेम होता है। इसलिए उन लोगों को कभी कष्ट देने का प्रयास ना करें जो आपसे बल और बुद्धि में कमजोर हों। और यदि आप उन्हें दुख दे रहे हैं, उन्हें पीड़ा दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सत्य के मार्ग से कोसों दूर हैं। लेकिन आजकल हर किसी को अपने से कमजोर व्यक्ति को दुख पहुंचाने में अत्यधिक मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जो पीड़ा आज वो उनके जीवन में दे रहे हैं, कल वही पीड़ा उनके जीवन में भी लौटकर अवश्य आएगी, जिससे आपका जीवन भी दुखों से भर जाएगा, पीड़ा से भर जाएगा। और फिर आप भी इसका निवारण निकालने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने से कमजोर व्यक्ति को दुख और पीड़ा देने का प्रयास ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम के लायक है, हर व्यक्ति के अंदर करुणा भरी हुई है, हर व्यक्ति दया का पात्र है। महात्मा बुद्ध अगली बात बताते हुए कहते हैं, जितना तुम्हें खुश रहने का अधिकार है, उतना ही किसी और को भी है। यदि तुम्हें अधिक चाहिए तो तुम उसके लायक बनो, ना कि दूसरों का अधिकार छीनने का प्रयास करो। जब तुम किसी दूसरे की धन दौलत से खेलते हो या उसे चुराते हो, तो तुम यह बात साबित करते हो कि तुम एक दरिद्र हो, तुम एक पापी हो। और मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि दरिद्रता का संबंध धन से नहीं बल्कि सोच से होता है। जो व्यक्ति गरीब है, यदि उसकी सोच है कि वह राजा है, तो वह राजा ही है। और यदि कोई व्यक्ति राजा है लेकिन उसकी सोच है कि वह एक दरिद्र है, तो वह दरिद्र ही है। फिर चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, फिर चाहे उसके पास कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि काम वासना दूर है। यह एक ऐसा बर्तन है, यह एक ऐसा पात्र है जिसमें कोई पेंदी नहीं है। इसमें तुम कितना भी भरने का प्रयास करो, परंतु यह हमेशा खाली का खाली ही रहेगा। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मिल जाए, फिर भी यह पात्र कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इसे भरने का कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति हमेशा ईमानदार रहो जिसके साथ आपको पूरा जीवन बिताना है। और ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो यह निश्चित करता है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो, प्राप्त होना निश्चित है। फिर चाहे हमारा लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति ही क्यों ना हो, वह लक्ष्य आपको अवश्य ही मिलकर रहेगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि ऐसे कोई भी कर्म ना करो जिससे आप सत्य के मार्ग से भटक जाओ। जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही मार्ग हैं,
सत्य और असत्य। जब आप सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं तो वहां पर असत्य के मार्ग की शुरुआत होती है, जो शुरू में तो बहुत सुखदायी होता है, लेकिन उसका अंत अत्यधिक दुख देता है, पीड़ा से भरा होता है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता को आखिरी और 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्मांड ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी में खुश रहना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो। तुम्हें इस प्रकृति से अत्यधिक कीमती यह शरीर मिला है, यह सांसें मिली हैं, यह मन मिला है। जब तुम किसी एक ऐसी चीज का सेवन करते हो जो तुम्हारे शरीर, मन, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, तो तुम उस प्रकृति के द्वारा दिए गए इस कीमती शरीर का अपमान कर रहे हो, उस ब्रह्मांड का, उस शक्ति का अपमान कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाती है? वह है अनुचित भोजन, जैसे कि मदिरा का सेवन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। वहीं पर यदि मन की बात की जाए, गलत संगति, गलत आचरण जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे सोचने और समझने के तरीके पर फर्क पड़ता है। हम अच्छे से बुरे की ओर या फिर बुरे से अच्छे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता से कहते हैं, जो कोई भी इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन खुशी और खुशहाल तौर पर भरने लगता है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति के माता पिता महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और वहां से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ये 5 बातें कठिन तो हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना इतना भी कठिन नहीं है। हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार सकता है और अपने जीवन को खुशी और खुशहाल बना सकता है। अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पा सकता है जिसकी वह कामना करता है। आखिर में मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या आप महात्मा बुद्ध की इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।